So, welcome to all of you. Welcome to Pradyum Academy and its Rohit Saraf. तो हम आज बात करेंगे इतिहास की बहुत ही महत्वपूर्ण घटना के बारे में। भोपाल, नवाबों का शहर भोपाल की भारत में विलय की कहानी। बहुत ही रोचक घटना है ये। भोपाल जो नवाबों का शहर कहा जाता है वो भारत में कैसे मिला और वो आज़ादी के जस्ट बाद क्यों नहीं मिला, उसकी पूरी घटना के बारे में हम जानेंगे। तो साथ बने रहिए हमारे साथ, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलो चलते हैं नवाबों के शहर में। 15 अगस्त 1947 का दिन था। पूरा देश खुशियां मना रहा था अपनी आज़ादी की। पंडित नेहरू, पटेल सभी खुश थे, लेकिन कुछ रियासतें ऐसी थी उस समय देश में जो इस बात में कंफ्यूज थी कि भैया जाए कहाँ। थोड़ी अपनी लैंग्वेज में समझाएंगे आपको, भैया जाए कहाँ। उनमें से कुछ रियासतें, बड़ी रियासतें थी, जैसे थी जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर, भोपाल। ठीक है, जूनागढ़ और कश्मीर की अपनी अलग ही बहुत रोचक कहानी है। जूनागढ़ की कहानी इसके बाद लेके आऊँगा मैं। उसके बाद कश्मीर की, हैदराबाद की कहानी मैंने इसके पहले डाल चुकी है, आप उसको जरूर देखिए, है ना। अब भोपाल की आज हम बात करेंगे। तो सबसे बड़ा उस समय जूनागढ़ हुआ करता रहा, सबसे बड़ी रियासत थी, सॉरी सेकेंड सबसे बड़ी रियासत थी। पहली रियासत हैदराबाद थी, सबसे बड़ी थी, है ना। तो 1947 के दिन जब सारी देश में खुशियां थी, तो हैदराबाद जो भोपाल के नवाब थे, नवाब हामिदुल्लाह खां, वो इस बात के असमंजस में थे कि मैं भारत के साथ मिलूं या पाकिस्तान के साथ मिलूं या स्वतंत्र रहूं। तो जो निज़ाम था हैदराबाद का, वो उनको पाकिस्तान में मिलने के लिए बहुत ज़्यादा प्रेरित कर रहा था कि आप पाकिस्तान में जाकर मिले। लेकिन ये अगर डेमोग्राफी सोचे अपन, तो ये बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं हो सकता रहा, क्योंकि ये क्या बीच में था भारत के, तो इसका पाकिस्तान में मिलना पॉसिबल ही नहीं था। क्योंकि हमारे कौन बैठे होते यहाँ, पटेल साहब। पटेल साहब के रहते तुम कैसे मिल जाओगे पाकिस्तान में, बीच इंडिया के हार्ट में रह के, है ना, एमपी में रहकर तुम कैसे जा सकते हो। तो ये तो पॉसिबल था नहीं। तो इन्होंने बोला कि आप स्वतंत्र रह लेंगे। ठीक है, मतलब ये सोच रहे थे उस टाइम पे। तो ये सब चल रहा था, लेकिन हम थोड़ी शुरुआत चलते, थोड़ी पीछे चलते हैं इतिहास में। ठीक है, तो भोपाल बना कैसे। देखो, भोपाल की स्थापना कब हुई थी, 1723 में और 1724 के बीच में। 1723 और 1724 के बीच में जो औरंगजेब था, उसका योद्धा था मोहम्मद खान। मतलब 1723 और 1724 के बीच में जो औरंगजेब का योद्धा था मोहम्मद खान, उसने इसकी स्थापना की थी। किसको जीत के, सीहोर, आष्टा, खिलजीपुर और गिन्नौर, है ना, इनको जीतकर उसने किसकी, भोपाल की स्थापना करी। ठीक है, अब वो वहां का शासक बना। ठीक है, अब क्या हुआ, 1728 आया, है ना, समय आगे बढ़ता गया, 1728 आया तो उसका, इसकी डेथ हुई। किसी डेथ हुई, औरंगजेब का जो योद्धा था मोहम्मद खान, इसकी क्या हुई, डेथ हो गई, है ना। और उसका बेटा वहां का पहला नवाब बना, है ना। तो उसका बेटे क्या नाम था, यार मोहम्मद खान। तो वो पहला नवाब बना, किसके मृत्यु के बाद, मोहम्मद खान की मृत्यु के बाद यार मोहम्मद खान पहला नवाब बना। ठीक है, फिर आगे चलता गया 1818 आया तो नजर मोहम्मद खान नवाब बने। ठीक है, और ये वो समय था जब ब्रिटिश इंडिया पैर पसार रही थी इंडिया में। ठीक है, तो जब 1818 का समय था, मोहम्मद खान नवाब थे, नजर मोहम्मद खान, तो इन्होंने ब्रिटिश के उसमें वो किया, विलय कर लिया, मतलब कि प्रिंसली स्टेट बन गया, मतलब ब्रिटिश के अंडर काम करेगा। ठीक है, और अपना शासन करेगा और ब्रिटिश के, मतलब सीधे से कि ब्रिटिश के अंडर काम करेगा। ठीक है, और फिर बात आई 1926 में, है ना। नवाब कौन था, हामिदुल्लाह खान, है ना। हाँ, हामिदुल्लाह खान बना, और ये हामिदुल्लाह खान बहुत पढ़े लिखे थे, और 1931 और 1944 में इसको चैम्बर ऑफ प्रिंसेस, जो चैम्बर ऑफ प्रिंसेस हुआ करता रहा ब्रिटिश का, जिसमें प्रिंसली स्टेट हुआ करते थे। प्रिंसली स्टेट मतलब जो कि अपना शासन कर रहे थे, लेकिन ब्रिटिश की अधीनता स्वीकार कर ली उन्होंने, मतलब ब्रिटिश के अंदर अपने शासन कर रहे थे, है ना। तो उसको चैम्बर चुना गया 2 बार। ठीक है, अब बात करते हैं ये आंदोलन शुरू कैसे हुआ। जब 1947 के टाइम पे जब आज़ाद हुआ देश, है ना, तो भोपाल ने सोचा हम किससे मिले, तो कोई समझ में नहीं आया उसको, तो उसने बोला चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हम स्वतंत्र रहेंगे। ठीक है, उन्होंने बोला
कि हम भाई किसी से नहीं मिलेंगे, हम स्वतंत्र रहेंगे। उन्होंने 1948 में ऐसा कहा। ठीक है भाई, लोगों ने बोला चलो ठीक है कि स्वतंत्र रहेंगे। ठीक है, मई 1948 में उन्होंने क्या किया, अपना खुद का मंत्रिमंडल दे दिया। खुद का मंत्रिमंडल दिया। उसके पहले प्रधानमंत्री किसको बनाया, चतुर नारायण मालवीय को। ठीक है, और चतुर नारायण मालवीय जो उन्होंने पहला प्रधानमंत्री बनाया, चतुर नारायण मालवीय खुद इसके पक्ष में थे कि आपको भारत से मिल जाना चाहिए, है ना, विलय कर लेना चाहिए। और जब देश का बंटवारा हो रहा था तब माउंटबेटन क्या था, माउंटबेटन और ये नवाब हमीदुल्लाह खां बहुत अच्छे मित्र हुआ करते थे। कई बार माउंटबेटन ने यह भी कहा कि भारत में उनका सबसे अच्छा मित्र नवाब हमीदुल्लाह खां ही है। लेकिन जो सत्ता होती है ना, सत्ता और मित्रता, इसमें सत्ता की ही जीत होती है। तो ये भी इनके केस में भी यही हुआ। माउंटबेटन जो बहुत अच्छे मित्र बन गए थे जो नवाब हमीदुल्लाह खां के, जब वो पटेल साहब के संपर्क में आए और पटेल साहब से उनकी काफ़ी अच्छी बनती थी माउंटबेटन साहब की, तो माउंटबेटन साहब ने इनसे कहा, किससे कहा, नवाब हमीदुल्लाह खां को एक पत्र भेजा कि आपको भारत से ही मिलना चाहिए। तो ये बहुत आक्रोशित हो गए, क्योंकि क्या नवाब हमीदुल्लाह खां थोड़ी सी मुस्लिम लीग की तरफ ज़्यादा झुके हुए थे। ठीक है, तो वो नेहरू को और पटेल को उतना पसंद नहीं करते थे। लेकिन जब लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा कि आपको मिलना चाहिए, तो वो बहुत गुस्सा भी हुए। तो उन्होंने एक पत्र लिखा कि अगर मैं इसमें नेहरू के शासन में मिलता हूँ या पटेल के अंडर में मिलता हूँ, तो जो हमारे मुस्लिम हैं उनकी सुरक्षा का क्या, उनकी सुरक्षा का दायित्व कौन लेगा, है ना। और जो लाल पार्टी थी, है ना, जो बंगाल में हुआ करती थी लेफ्ट पार्टीज, तो उसके अंडर में तो बहुत खतरा है हमारे देश को। अगर हम ये मिलते हैं इसमें, तो ये भी पैर पसार रही थी उस टाइम पे लेफ्ट भी। तो माउंटबेटन ने कहा तो ठीक है, लेफ्ट पैर तो पसार रही है ना, इससे आपको खतरा भी हो सकता है, इससे इंडिया को खतरा भी हो सकता है। हाँ, लेकिन पटेल और नेहरू उससे युद्ध करने में, मतलब उसको जीतने में, उस विचारधारा को जीतने में सक्षम है ना। लेकिन अगर आप भी उनके साथ मिल जाएंगे तो उनको जीतने में क्या आसानी होगी। ठीक है, लेकिन हमीदुल्लाह खां कहाँ समझने वाले थे। उन्होंने उनके खत का जवाब नहीं दिया और उन्होंने कहा कि मैं भारत में तो नहीं मिल सकता हूँ। तो उन्होंने मार्च 1948 को स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया अपने भोपाल को। ठीक है, मंत्रिमंडल बना, पहले प्रधानमंत्री बने चतुर नारायण मालवीय जी, है ना। अब क्या हुआ, समय बीतता गया, समय बीता। अब क्या हुआ कि जब 2 साल हो गए देश को आज़ाद हुए, 1 साल हो गया देश को आज़ाद हुए, लेकिन अभी तक भोपाल जो कि एक स्वतंत्र रियासत था उसमें बहुत सी मुश्किलें थी, क्योंकि वहाँ नवाब का शासन हुआ करता रहा। तो वहाँ पर उतनी ज़्यादा जो लोगों को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, जो एक वो तब माहौल रहता, वो उनको नहीं मिला। तो वहाँ की जनता आक्रोशित हो रही थी, क्योंकि उनको एक सुदृढ़ राष्ट्र की जो पहचान होती वो नहीं मिल पा रही थी। तो वहाँ की जनता चाहती थी कि आप जाके भारत से मिल जाओ, जब भारत से मिल तो हमारा डेवलपमेंट हो, आगे बढ़े हम भी। लेकिन वहाँ के नवाब बिल्कुल नहीं चाह रहे थे। नवाब हमीदुल्लाह खां सैफ अली खान के दादाजी थे जो बॉलीवुड के बहुत चाहने वाले, उनके लिए बता दिया मैंने। ठीक है, तो अब देखो बात आगे बढ़ी, आंदोलन शुरू हो गए। अब क्या हुआ कि अब जब नवाब नहीं मान रहा था तो वहाँ की जनता ने आंदोलन शुरू कर दिए। अब कई जगह आंदोलन चले, आंदोलन केंद्र रहा रायसेन, है ना। तो रायसेन और सीहोर आंदोलन केंद्र हुआ करते थे, है ना। रायसेन में जो बड़े बड़े नेता थे उन्होंने प्रजामंडल की स्थापना की, प्रजामंडल एक ग्रुप बनाया जो कि इस आंदोलन को लीड कर रहा था, है ना। तो आंदोलन आगे बढ़ा और चलती रही, कई सभाएं चली, जनसभाएं चलती थी कि कैसे हम आंदोलन को आगे बढ़ाएं, क्या हमारा आगे स्टेप होगा, कैसे आंदोलन होगा, कैसे क्या करना है, सब कुछ डिस्कस होता था। ठीक है, तो ऐसी एक सभा एक बार रायसेन में चल रही थी, तो नवाब ने ऑर्डर दिया और वहां गोली चलवा दी सभा के बीच में। तो इस गोलीबारी में 4 युवा शहीद हो गए। 4 युवा में, युवा मतलब असलियत की हुआ, 30 साल से कम के 4 युवा शहीद हो गए। उसमें से एक बच्चा 16 साल का भी था। अब उस बच्चे को क्या पता कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। वो बेचारा 16 साल का बच्चा जो कि अपने
देश के लिए बात कर रहा था, लड़ रहा था कि हमको भारत में मिलना, उसको मार दिया गया। ये कहां की बात हुई? युवा को मारना बहुत बड़ा अपराध था। अब ये बात जब आगे बढ़ी तो आपने वो देखा भी होगा शहीद स्मारक नर्मदा तट पे, तो वो इन्हीं के जो 4 युवा मारे गए थे उसी की उसमें बनाई गई थी, यादें बनाई गई थी। ठीक है, अब क्या हुआ, बात आगे बढ़ी तो ये बात जब पहुंची किसके पास, आगे ये आंदोलन चलते रहे, जब ये बात पहुंची पटेल साहब के पास, पटेल साहब ने बोला, वीपी मेनन को तुरंत भेजा कि जाके नवाब से बात करो कि उन्होंने ऐसा एक्शन लिया क्यों। और अब बहुत समय हो गया है, अब वो ज़्यादा टाइम आज़ाद नहीं रह सकते, अब उन्हें मिलना ही पड़ेगा, एक्सेशन करना ही पड़ेगा इंडिया में, क्योंकि वहाँ की कानून व्यवस्था पूरी तरह से लचर हो चुकी है। ठीक है, और जब बात तो तब बहुत आगे बढ़ गई जब 23 जनवरी 1949 को डॉक्टर शंकर दयाल को 8 माह के लिए जेल भेज दिया गया। तो बात बहुत आगे बढ़ गई। अब जो नवाब थे हज करने गए, हज में गए थे नवाब, 1948 का समय था, आंदोलन बहुत आगे बढ़ रहा था। अब ये सब चीजें जब हो गई तो पटेल साहब ने अल्टीमेटम दे दिया कि भाई साहब ऐसा है कि बहुत ज्यादा लचर व्यवस्था आपके कानून की, अब आपको इंडिया में मिलना पड़ेगा, एक्सेशन साइन करना पड़ेगा। अब नवाब ने बोला कि ऑप्शन ही क्या है, क्योंकि उन्होंने कई जगह देख लिया था, उन्होंने जूनागढ़ का मिलन तो देख ही लिया था कि अगर हम नहीं चाहेंगे तो मिलना तो पड़ेगा ही। तो उन्होंने बोला ठीक है, मैं स्वीकार करता हूं, मैं मिल जाता हूं, किसमें, इंडिया में। तो क्या हुआ, 1 जून 1949 को भोपाल में पहली बार भारत का तिरंगा लहराया। ठीक है, तो इस तरह भोपाल अब भारत का हिस्सा बन चुका था। ठीक है, अब जो प्रिंस नवाब था, नवाब सिस्टम वहां चल रहा था, तो नवाब सिस्टम में चला, वहां पास क्या, वहां जो नवाब हुआ करते थे उनको 11 लाख रुपए वो देने का, पेंशन देने का वो चला, क्या बोले, चलन हुआ। ठीक है, वो बाद में बंद हो गया, तो नवाब प्रथा भी खत्म हो गई, है ना। अब क्या हुआ, जो नवाब की बड़ी बेटी थी, नवाब हमीदुल्ला खां की बड़ी बेटी थी साजिदा खां, हाँ उनका साजिदा खां नाम था। तो उन्होंने उनको हमीदुल्ला खां वो बनाना चाहते थे, क्या, नवाब बनाना चाहते थे। लेकिन क्या हुआ कि वो शादी करके पाकिस्तान में चली गई। ठीक है, और वो पाकिस्तान में अच्छे पदों में रही, है ना। लेकिन अब फिर उनकी जो छोटी बेटी थी उनको नवाब की पदवी मिली। ठीक है, तो जो बड़ी बेटी को देना चाहते थे वो क्योंकि पाकिस्तान में चली गई, तो उनकी छोटी बेटी को नवाब की पदवी मिली। ठीक है, फिर आगे क्या, साजिदा सुल्तान, ठीक है, उनका नाम था, उनकी छोटी बेटी का नाम। अब क्या हुआ कि उनके बेटे हुए मंसूर अली खान, जिनको, जो फॉर्मर क्रिकेटर थे इंडिया के, ठीक है, जिनके पुत्र हमारे सैफ अली खान जी हैं, वो नवाब बने। उसके बाद सैफ अली खान नवाब बने, मतलब वो चलता रह गया। ठीक है, तो इस तरह था भोपाल, जो कि बहुत समय बाद निश्चित कर पाया कि वो भारत का हिस्सा बनेगा। वो उसकी भारत के हिस्सा बनने की कहानी क्या थी, है ना, उसके पीछे कितने लोगों के संघर्ष थे, कितने लोगों ने जान दी, है ना, उन सभी की कहानी मैंने आपको बता दी। तो आपको भोपाल का इतिहास कैसा लगा बताइएगा जरूर, और अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। सो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।